हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको मैंने कहा है कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली ही आपको स्पेशल जो है हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने 3 से लेके और 21 अगस्त के बीच में जितने मेरे दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए स्पेशल ये क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आना लमसम तय है। क्योंकि जिस तरीके से आपका पेपर 2025 में हुआ था, ठीक है, उसको देखते हुए ये क्लास आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है। और मुझे लगता है कि आपको ये क्लास एक बार अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। बिल्कुल आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी वाले, वो बिल्कुल आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कर लो। ठीक है। चलिएगा, हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल फ्री जो है रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर ही मिलने वाला है। ये चैनल आपके लिए बहुत खास है, आपके सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में, और साथ में इस क्लास का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में जो है हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है आदमी। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ताकि आप जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें, तो बिल्कुल आप जरूर जुड़िएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। अभी हम आपको जो है अब बता देंगे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले प्रश्न को सॉल्व करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये बहुत वीवीआई है, देखिएगा, बहुत वीवीआई है। मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं वो मेरे साथ हर एक प्रश्न को सॉल्व करें। अगर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का मंत्र ही है कि क्लास जब आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाओ और मेरे साथ जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यस लिखा है, यस के बाद लिखा है यहाँ पे डी। अगर हम देखेंगे यस के बाद डी कब आएगा, तो यस होता है यहाँ पे 19 पे, डी होता है 4 पे। यहाँ पे तो भाई साहब 15 माइनस कर दिया है। ठीक है जी। फिर लिखा है ओ, डी से ओ लिखा है तो डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे। अर्थात यहाँ पे आपका 11 प्लस किया गया है। ठीक है। इसके आगे यहाँ पे लिखा गया है जेड। जेड लिखा गया है, ओ होता है 15 पे, जेड होता है 26 पे, मतलब प्लस का 11 यहाँ पे किया गया है। तो इसके आगे हम लोग को चलना है। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे +11 फिर +11, तो आगे भी हम +11 कर देते हैं। तो जेड में +11 करोगे आ जाएगा के, अर्थात ये तो एल वाला बिल्कुल गलत। क्योंकि देखिए यहाँ पे +11 किया गया था तो हमने भी +11 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया के। इसके आगे चलेंगे ई के बाद क्यू। ई होता है 5 पे, क्यू होता है 13 पे। तो 5 13 में अगर हम देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है, सॉरी 17 होता है ना। तो 17 में कितना जोड़ा गया है, 12 5 17, 12 प्लस किया है। फिर 17 और 12 29, यहाँ पे भी 12 प्लस कर दिया। फिर 3 और 12 15, फिर प्लस, फिर 15 और 12 हम जोड़ देंगे। 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 28। 28 पे क्या आएगा, 28 28 आता है आपका। वो होता है 15, 15 और 12 जोड़ना है जी। 12 3 15, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, 12 27, 27 हो रहा है ना। 27 पे मतलब ए। तो यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे तो एल लिख दिया है और यहाँ पे पहले अक्षर एल था, तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत थे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगा। उसी संख्या का जो है 75% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं, सभी लोग बताइएगा कि जो है यदि किसी संख्या के
20% को 96 में जोड़ दिया जाए तो परिमाण वही संख्या प्राप्त होगा। तो उस संख्या के 75% हमको प्राप्त करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए कि वह संख्या x है और उसका 25%, तो हम 20%, 20 बटे कितना हो जाएगा, 20 बटे 100 परसेंटेज निकालना है तो बट्टा क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे आप करोगे 100 और इसमें जोड़ोगे 96, तो ये आ जाएगा कितना, परिणाम x ही आएगा, ठीक है। तो कह रहा है इस संख्या का 75%। तो देखिए सबसे पहले आप कितना कर दोगे, यहां से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 1/5 ये इधर जाएगा, तो 96 बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स बटा 5। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आप देख लो, 96 बराबर इधर हो जाएगा 5 और ये 5x माइनस का हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 4x और ये तिरछा तिरछी, तो ये कितना आ जाएगा 6×5 = 30 के 0 और 5×9 = 45, 3 = 48, ये हो गया 48। ये 4 के पहाड़े में काट दो, 1 2 0 120, 120 हो गया। 120 का 75% अभी निकालना है, 120 का 75% अभी आपको निकालना पड़ेगा जी। देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75% बटा 100, 1 0 से 1 0, 15×5 = 75, 2 ये हो जाएगा 6, 15×6 = 90, 90 जो है हमारा वह संख्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि a का अर्थ भाग, b का अर्थ गुणा और c का अर्थ जो है प्लस और d का अर्थ माइनस, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे जो है मैसेज कर दीजिए, आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको जो है एक लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे जो है क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और हर एक क्लास की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो है कंडीशन जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। 44 और डी का अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखा गया है डी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ यहाँ पे लिखा है गुणा, तो गुणा लिखो 6, सी का अर्थ कहाँ पे दिया गया है, सी का अर्थ है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिखो 5 2 52, फिर ए का अर्थ है भागे, तो भागे लिखो 4। अब सॉल्व कर दो, 13 चौका 52, 13 प्लस 9 छक्का 54 माइनस 44। तो अब देखो 44 और 13 कितना होता है, 57, 57 में से 14 घटा दीजिए, 54 घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3। बहुत इजी था, आप आसानी से कर सकते थे, केवल और केवल ऊपर के कंडीशन को पढ़ना था और आपको यहाँ पे पुट अप कर देना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 3 फर्नीचर वस्तुओं का जो है औसत मूल्य 16,425 है, यदि इनके मूल्य इतने के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप ऐसे प्रश्नों से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आपको एग्जाम हॉल हवाला तंग करने वाला ही देगा। 2-3 प्रश्न ऐसा देगा जहां पे आप कहीं ना कहीं फंसोगे, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहो। देखिए मुझे यहाँ पे मान लिया कि मैंने पहला जो फर्नीचर है उसका मूल्य है 3x और दूसरे वाला का दाम है 5x और तीसरे वाला का है 7x। अगर बात किया जाए तो इन सभी का अगर हम योग कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 16,425, यही तो होगा। अब इन सभी को जोड़ लो तो 7 5 12, 12 3 15x बराबर हो जाएगा ये 16,425। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम तो कितना आएगा, 15 एकम में 15 और 142 हो गया, तो 15 9 135,
35 यानी 7 15 25 75 195। इसने कहा है कि सबसे महंगी, तो सबसे महंगी क्या हो जाएगा 7x वाली गाड़ी। 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, और फिर 7 9 63 और 3 66 के 6 हो जाएगा। 7 9 63, 7 पचे 35, 66 के 6, फिर 7 एकम में 7, और 7 और कितना हो रहा है, हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या जी? 15 एकम में 15, ठीक है। 2 अंक लिए हैं ना, यहाँ पे 0 रहेगा भाई साहब, यहाँ पे 0 रहेगा। अब जाके ठीक है। 3 आपका क्या राइट उत्तर बन रहा है? आपका जो राइट उत्तर है ये बन जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है डी, 22,900 आपका बन जाएगा 22,900 इतना, ठीक है, सबसे महंगी वाली का मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म के 2 समुच्चयों के समान पैटर्न का जो है अनुसरण करता है। दोनों युग्म में समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ये हमें बताना है कि इसका रूल यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे इसका काम कर रहा है। तो जो है इसमें सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे कहाँ है? ये रीजनिंग का प्रश्न है और आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, आर से क्यू पे जाएंगे, तो ये आर से पहले आता है क्यू -1, एफ से पहले ई आता है -1 हुआ है, यू से एस -2 हुआ है, यहाँ पे -2, सी से एफ प्लस का 3 हुआ है, यहाँ पे भी -2 हुआ है। मतलब पहले -1 फिर -2 और फिर प्लस का 3, ऐसा होना चाहिए हम लोगों के कंडीशन में। यहाँ पे जे के बाद के लिखा है, +1 लिखा है, पहला गलत। एम के बाद एल, -1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे -2 हुआ है, ठीक है, और जे होता है कितना पे? 10 पे, एम होता है 13 पे, +1। बिल्कुल ही कंडीशन हमारा फॉलो कर दिया। पहले -1 फिर +2, पहले -1 फिर -2 फिर +3। तो इस तरीके से जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं 49 81, कितना जोड़ लिया यहाँ पे? आपका हो जाएगा 32। यहां से देख लो 19 21 40 प्लस किया है। यहां से देख लो कितना, 8 और 4 48। तो इसके आगे कितना हम प्लस करेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए ये तो सिंपल था, ये सिंपल था। 42 से 48, 32 से 40 होने में 8 प्लस, 40 से 48 8 प्लस, 48 से 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 जोड़ लो यहाँ पे। 9 6 15 के 5, फिर 16 5 21 22, 225 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, ये बहुत बहुत वीवीआई प्रश्न है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक जरूर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और हर एक क्लास आप जो है सबसे पहले देखें, ठीक है। क्योंकि अब अंतिम के दिनों में जितने भी क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं रामबाण सिद्ध होगा आपके एग्जाम हॉल में। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, इसका योगफल हम मान लेते हैं 60 है। इसने कहा इनके एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। तो आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या मैंने x माना है, दूसरी संख्या y माना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 12 गुणे 72। अब कह रहे दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल हमें ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि हमें बताना है 1/x प्लस 1/y का वैल्यू।
तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यही तो होगा इसका एलसीएम। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है 60 और एक्स इंटू वाई का वैल्यू हमें पता है 12 गुणे 72। तो ये हो जाएगा 12 25 60, तो 5/72 जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। इजी था, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत भी यहाँ पे प्रेस्टिक कर रखा है अंतिम के दिनों में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनका भी पेपर अभी बाकी है आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है, अभी भी आप लोगों के पास 2-4 दिन का समय है और उसमें आपको सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हम स्पेशल प्रेस्टिक सेट करा रहे हैं जहां से 100% एग्जाम हॉल में प्रश्न आना तय है। तो आप कर लो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मान निम्नलिखित में से हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है मान हमें बताना है। यहाँ पे हमें सरलीकरण चैप्टर से बोडमॉस के नियम से इसे सोल्व करना है। आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने बोडमॉस के नियम पढ़ रखा है तो आपके लिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे कोष्ट दिखाई दिया तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 छक्का 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भाग 3 छक्का 18 गुणे, पहले भाग होता है फिर गुणा होता है। यहाँ से घटा देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे 6 दूना का 12, 12 और 6 18 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को ही चुना था तो ये बिल्कुल आपके सही और सटीक उत्तर थे। इसमें कहीं से किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से फटाफट से अपने राइट उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने देखा तो इसमें से अलग छांटना है, तो हम पहले देखेंगे सी होता है 3 पे और एफ होता है 6 पे, मतलब 3 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आएंगे तो एफ ये 4 पे होता है, सॉरी ए 4 पे होता है, एल 12 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे जे 10 पे होता है और यम 13 पे होता है। इसके आगे आएंगे टी होता है 20 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे। जब देखेंगे यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, पर यहाँ पे 4 का अंतर हो गया। तो 4 का अंतर जब हमने देख लिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा जो गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर बी में ही है। बाकी सब में 3-3 का अंतर था पहला वाला शब्द में, तो जो दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन है वहां पे तो 4 का अंतर कर दिया था। अर्थात जो गलती उसने की रखी है, जो अलग कर रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही अलग है, बाकी 3 एक जैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहर जे शहर यम के पश्चिम में है, शहर एम के दक्षिण में है, शहर एन के पश्चिम में है, शहर एन के दक्षिण में है। शहर के संदर्भ में एल का जो है स्थिति क्या है। शहर के, यहाँ पे के है हिंदी में टाइप हो गया है, शहर के संदर्भ में एल की स्थिति हमें बताना है कि एल जो है कहाँ पे है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। अब आइएगा हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जे शहर एम के पश्चिम में है, ये हो गया एम का पश्चिम जो हिस्सा है, तो अब देख लो पश्चिम हिस्सा ये हो जाएगा जे, ठीक है। कह रहा है कि शहर एम के दक्षिण में है, शहर जो एन है एम के दक्षिण में है, तो दक्षिण दिशा ये होता है आपका एन। इसके आगे कह रहा है कि शहर एन के पश्चिम में है, शहर एन के पश्चिम में है, शहर एन के पश्चिम, एन का पश्चिम दिशा कौन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा के। फिर कह रहा है शहर एन के दक्षिण में है, शहर एल
एन के दक्षिण में है, एन के दक्षिण दिशा में कौन है, नीचे की तरफ हो जाएगा आपका एल। कह रहा है कि शहर के संदर्भ में, शहर के संदर्भ में एल की स्थिति, एल की स्थिति शहर के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखिए के यहाँ पे है और यहाँ से हम देखने जाएंगे तो इसकी स्थिति बताना है। ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका दक्षिण। तो दक्षिण और पूरब के बीच में क्या होता है, दक्षिण पूरब। ये बहुत इजी है, आप आसानी से पढ़ पढ़ के जो है आप करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। दिए गए समीकरण को हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान पूर्वक। मैंने अभी बोर्ड माउस वाले प्रश्न बताए थे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी कंडीशन पे इस प्रश्न को सॉल्व करने जाओगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कोष्ट को सॉल्व करेंगे। तो 12 प्लस यहाँ से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 छक्का 54 और प्लस में 2 जोड़ देते हैं, 54 2 56 डायरेक्ट हम लिख लिए। 8 दूना का 16 और गुणे 5, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 और 68 में से 5 दूना का 10 घटाएंगे। 68 में से 10 घटता है 58। आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में वाट को जो है ये लिखा जाता है, हॉर्न को जो है ये लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में एच का जो है हमें कोड पता करना है। एज का कोड हमें इसमें पता करना है कि क्या होने वाला है। प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप थोड़े से भी जानते हैं ये लॉजिक तो आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने देखा तो लिखा हुआ है WH, क्या लिखा है WH लिख रखा है, ठीक है। तो हम भी उसी के साथ जाएंगे WH के साथ, WHAT और इसके बदले लिखा है 3 1 5 7। फिर यहाँ पे लिखा है HORN, हर्न को क्या लिखा है 2 4 1 6। अब इसमें हमें क्या करना है, पूछा गया है H। तो हम देख रहे हैं दोनों में H है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी दोनों में हमें दिखाई दे रहा है एक है। केवल एक ऐसा वर्ड है जो ऊपर नीचे दोनों में है और H जो है ऊपर नीचे दोनों में है। तो हमारा जो है H का जो नियम है वो हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेमी और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 बात की जाए 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहले समचतुर्भुज एक अगर हम बना लेते हैं, मान के चलिए इस तरीके का एक समचतुर्भुज हो जाता है। यहाँ पे वर्ग हो गया है पर इसको मान के चलो, तो इसने कहा इसकी प्रत्येक भुजा 20 की है, मतलब ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है। और इसने कहा इसकी एक विकर्ण की लंबाई जो है 24 है, अर्थात ये कोना किसी भी मिला दो तो ये 24 का है। और एक वाला विकर्ण हमें यहाँ पे पता नहीं है, यही बताना है हमें, नहीं समचतुर्भुज क्षेत्रफल बताना है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, अर्थात अगर 24 है तो ये वाला 12 हो जाएगा, तो ये 12, तभी तो 12 12 24 होगा। तो 20 12 ये जो है 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, तो 20 12 तो ये वाला भुजा आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो ये निकालोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। आप निकाल लो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वहीं से बनाना है। तो 16 होगा तो ये भी 16 हो जाएगा। तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 d1 गुणे d2। d1 गुणे d2 का मतलब आपको पता है 1/2, d1 मतलब होता है 24 विकर्ण पहला और d2 माने विकर्ण दूसरा। ये 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 का 4 हो जाएगा और 12 3 36 और 2
36 2 38 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था तो ये बिल्कुल आपके लिए सही और सटीक उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपये में अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 54% की छूट देता है। वह जो है उसके बाद 52% का लगातार वेट लगाकर वस्तु को 52% का वेट लगाकर बस छूट के बाद भी वेट लगाता है, मतलब लाभ कमाने के लिए वस्तु को 437 रुपये में बेचता है, तो एक्स का मान जो है हमें बताना है। तो देखिए सिंपल तरीका है, आप क्या करोगे, मान लेते हैं वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपया अंकित किया गया है, उस पर 54% की छूट दी जाती है। 54% का छूट का मतलब हो जाता है कि हम उस वस्तु को 46 रुपये में खरीदे हुए हैं। फिर उसने कहा 52% का जो है वेट लगाकर वस्तु को 52% वेट लगाना है, मतलब 52% हमें लाभ मिल जाएगा। जब 100 रहेगा तो उसमें हम 52% का वेट लगाएंगे तो 152 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 437 रुपये का। अब ये 19 के पहाड़े में 19 8 152 और 19 दूना 38 और कितना हो जाएगा 38, ये 7 है ना, 38 और 19 कितना हो रहा है आपका, ये 19 दूना 38 और ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, कितना कट रहा है भाई साहब, 19 दूना का 38 हो गया, 5 19 तिया 57 23 हो गया, 23 दूना का 46 हो गया और 2 के पहाड़े में ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपके 4 के पहाड़े में 4 दूना का 8, 4 के पहाड़े में 25 6 का 100, 2 के पहाड़े में 25, 25 में 25 से गुणा करो 625, 625 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे बिल्कुल क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और पीडीएफ को जरूर आप प्रोवाइड कर लो ताकि आप अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगला क्लास दोपहर में, तब तक के लिए धन्यवाद।